आज हम बात करेंगे ग्लूकोमा यानी कि काला मोतिया। ये क्या बीमारी होती है, ये क्यों होती है और इसके क्या कारण है। हमारे साथ पीजीआई के एडवांस आई सेंटर के हेड डॉक्टर एस पांडव हैं। सर, आज हम काला मोतिया की बात कर रहे हैं, ग्लूकोमा की बात कर रहे हैं। पीजीआई हर साल अवेयरनेस कैंपेन चलाता है, पूरा हफ्ता ये कैंपेन चलता है। अभी अगर हम कहें इसको लेकर क्या सिचुएशन है? नमस्कार सभी श्रोताओं को। और जैसे कि आपने बताया, हम हर साल ये काले मोतिया की अवेयरनेस के लिए कैंपेन चलाते हैं। उसका कारण ये है कि काले मोतिया के काफ़ी ज़्यादा मरीज़ हैं। अगर कुल मिला के देखा जाए तो 12-13 मिलियन लोग होंगे जिनको काले मोतिया की शिकायत है। लेकिन बहुत सारे लोग हैं, 80-90% तक मान लो, कि उनको इस चीज़ का पता नहीं है कि उनको काला मोतिया है। तो इसका मतलब है कि ये सब जो लोग हैं 80-90%, उनको रिस्क है नज़र खोने का, अंधा बनाने का, लेकिन उनको इस चीज़ का आभास नहीं है। इसलिए ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि उनको इस बारे में जागरूक किया जाए, उसको अवेयर किया जाए। इसकी अवेयरनेस की ज़रूरत इसलिए भी पड़ती है कि जो काला मोतिया है इसके कोई लक्षण नहीं होते हैं। तो जिसको काला मोतिया है तो उसको पता नहीं चलता कि इसको काला मोतिया है, और ये बहुत देर बाद लक्षण आते हैं, यानी कि जब तक 80-90% जो नज़र है वो जा चुकी होती है। तो उसके बाद जो एफ़र्ट है, उसके बाद जो कोशिश है वो यही रहती है कि जो बची हुई नज़र है वो बच जाए। लेकिन क्योंकि ये बीमारी ऐसी है कि उसको बिल्कुल क्योर करना पॉसिबल नहीं है आज की डेट में, तो इसलिए इसको कंट्रोल ही किया जाता है। तो कंट्रोल करने का मतलब ये है कि जितनी जल्दी उसका कंट्रोल शुरू हो जाएगा उतना ज़्यादा अच्छा हमें रिज़ल्ट मिलेगा। तो इसलिए अवेयरनेस इसलिए ज़रूरी है ताकि लोगों को इसके बारे में जागरूक हो, और काले मोतिया जिनको है उनको जल्दी पिकअप कर लिया जाए, उनको जल्दी पता चल जाए और उनका जल्दी इलाज शुरू हो जाए, ताकि उनका जो काला मोतिया वो आगे ना बढ़े। क्योंकि जो हम इलाज करते हैं वो काले मोतिया को बढ़ने से रोकने के लिए करते हैं। सर, अमूमन हमारी ह्यूमन टेंडेंसी है, अगर हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई सिम्टम्स नहीं है, तो हम डॉक्टर के पास नहीं जाते हैं। और स्पेशली अगर हम आई की बात करें तो इग्नोर पार्ट है। जब तक हमारी कोई स्वेलिंग ना हो, हमें दिखना ना बंद हो, तब तक व्यक्ति जाता नहीं। तो इसके कोई लक्षण नहीं है तो लोग कैसे असेसमेंट करें कि ये काला मोतिया हो रहा है उनको? वही इसमें एक परेशानी की बात है, क्योंकि इसके कोई लक्षण नहीं होते, तो इसलिए लोगों को नहीं पता चलता कि काला मोतिया है या नहीं है। तो इसलिए कुछ एक चीज़ें वो ध्यान में रखने की ज़रूरत है। पहली बात तो ये कि जो काला मोतिया है वो 40-45 ईयर्स के आसपास अक्सर शुरू होता है। तो उस टाइम पे आँखों का एक चेकअप करवाना चाहिए। वो एक उम्र ऐसी ही होती है जिसमें आपको नज़दीक के लिए चश्मे की ज़रूरत भी पड़ती है। तो जब आपको नज़दीक के चश्मे की ज़रूरत पड़े तो उस टाइम पे आप सिर्फ चश्मा ना लें आँख के लिए, बल्कि आँखों का पूरा चेकअप करवाएं। तो जब आँखों का पूरा चेकअप करवाएंगे तो अगर काला मोतिया होगा तो वो डिटेक्ट हो जाएगा, उसका पता चल जाएगा। दूसरी चीज़ इसमें यह है कि जिन लोगों को, कुछ लोग होते हैं जिनको काला मोतिया होने का रिस्क ज़्यादा होता है। जैसे अगर किसी के परिवार में काला मोतिया है, किसी के भाई बंधु या पेरेंट्स में किसी को है, तो उनको काले मोतिया के लिए चेकअप करवाना चाहिए। इसके अलावा अगर आपको मायोपिया है या कोई आपका आँख का प्रेशर ज़्यादा रहता है, या किसी आँख में किसी में बचपन में चोट लगी हो, या कोई कॉम्प्लिकेटेड सर्जरी हुई हो, या आँख की कोई और दूसरी बीमारी है जिसमें आपको कॉन्टीन्यूसली या इलाज लेना पड़ता है, जिसमें बार बार दवाइयाँ यूज़ करनी पड़ती हैं, तो ऐसी सिचुएशन में भी जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं इलाज के लिए, तो ये भी पूछ लें कि कहीं काला मोतिया तो नहीं है। तो जिनको रिस्क ज़्यादा है उनको काले मोतिया के चेकअप ज़रूर करवाना चाहिए, चाहे सिम्टम हो या ना हो। सर, ये तो 45 प्लस हो गया, लेकिन जो न्यूबॉर्न बेबीज़ हैं उनको भी ये काला मोतिया होता है। उन बच्चों का क्या रीज़न? न्यू बॉर्न में बहुत कम होता है। यूँ कह लो कि अगर लाइव बर्थ की बात करें तो 20,000 से 30,000 लाइव बर्थ में एक को होता है। तो उसमें क्या होता है कि क्योंकि बच्चे तो बताएंगे नहीं, लेकिन उसमें जो होता है कि जो बच्चे की आँख है वो थोड़ा सा बड़ी दिखती है, और जो आँख की जो पुतली है, जो कॉर्निया है, जो ब्लैक पोर्शन होता है सामने, उसमें कई बार थोड़ा सा धुंधलापन आ सकता है, और इन बच्चों में आँख में थोड़ा पानी आएगा, और जो लाइट होती है उसको ये पसंद नहीं करते हैं। जैसे आप टॉर्च लाइट लगाएंगे तो आंख बंद करके मुंह मोड़ लेंगे, यानी कि फोटोफोबिया जिसको हम टेक्निकली कहते हैं। तो जिनको इस तरह के सिम्टम्स हैं उनका चेकअप करवाना चाहिए। पर सर, ये बच्चों में अगर हम बात करें तो ये डाटा बहुत है। अप्रोक्स आपने बताया कि 5000 ये बच्चों को हो जाता है। हमारे पास इतने लोग हैं अभी, जो हमने पिछले कई सालों में हमने देखे हैं, तो करीब इतने लोग हमारे पास हैं। तो इनकी भी पूरा मतलब जब तक ये रहते हैं तब तक इनका ट्रीटमेंट चलता है, तब तक इनकी जो दवाई? जी हाँ, इनका भी ट्रीटमेंट लंबा है, लाइफ लॉन्ग ही कह लीजिए आप, क्योंकि इन बच्चों में अक्सर ऑपरेशन करना पड़ता है, और ऑपरेशन के बाद ये देखा गया है कि काफ़ी हद तक ये कंट्रोल हो जाती है डिजीज़। लेकिन ऑपरेशन के बाद भी इनको दवाइयों की ज़रूरत पड़ सकती है, कई बार रिपीट सर्जरी भी करनी पड़ जाती है। तो एक कांस्टेंट
कांस्टेंट एंडेवर है, कांस्टेंट एफर्ट है, कोशिश रहती है कि इनका जो काला मोतिया वो कंट्रोल में रहे, क्योंकि जैसे मैंने बताया काला मोतिया का क्योर नहीं है, उसका कंट्रोल है। तो कंट्रोल का मतलब कि आपको पीरियोडिकली चेक करना पड़ेगा कि वो कंट्रोल मेंटेन है या नहीं है। तो इसलिए ये लंबे टाइम तक इलाज चलता है और पीरियोडिकली साल में 1, 2, 3 बार इनका चेकअप ज़रूरी होता है, डिपेंडिंग ऑन की प्रोग्रेस कैसा है केस का। पीजीआई में सर स्पेशल क्लिनिक लगता है, 20 से 25 पेशेंट जैसे आपने बताया कि डेली में भी आते हैं, तो ऐसे तो हम साल की बात करें ये आंकड़ा बहुत बड़ा है। बहुत बड़ा है, काफ़ी होता है। और इनका लाइफ टाइम ट्रीटमेंट बस मेडिसिन चलती है और कोई ट्रीटमेंट नहीं? पूरे वर्ल्ड में इसको लेकर कोई रिसर्च चल रही है अभी? हाँ, बहुत रिसर्च चल रही है, मेडिसिन भी नई नई आ रही है, नए नए तरीके हैं मेडिसिन देने के भी आ रहे हैं, लेकिन इनका ऑपरेशन भी होते हैं, सर्जरी भी होती है, लेजर्स भी होता है, तो इसमें बड़े सारे तरीके हैं इनको करने के। तो अक्सर शुरू मेडिसिन से किया जाता है, लेकिन अगर मेडिसिन काम ना करे या पेशेंट मेडिसिन किसी वजह से ना ले सके, टॉलरेट ना करे, तो फिर लेज़र और दूसरा जो ऑपरेशन हैं उनके बारे में वो भी एक ऑप्शन रहता है हमारे पास। ठीक, थैंक यू। धन्यवाद। तो ग्लूकोमा वीक पीजीआई की तरफ से बनाया जा रहा है, इसको लेकर लोगों को अवेयर किया जाएगा क्या ये बीमारी है। पीजीआई सुगना लेक के और एक वॉकाथॉन भी करेगा, लोगों को अवेयर करेगा इस बीमारी के प्रति, ताकि ये बीमारी के प्रति लोग जागरूक हों। और सबसे बड़ी बात जो डॉक्टर ने कही कि 45 की एज के जो लोग हैं या उससे अबव हैं वो अपनी आइज़ का पूरा एग्जामिनेशन कराएं, ताकि ये बीमारी जल्द से जल्द पकड़ में आ सके। कैमरामैन विशाल के साथ भगवत सिंह, पंजाब केसरी, जगबन टीवी, चंडीगढ़।